हम सतना जिले के संपूर्ण परिचय के पार्ट 9 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। सतना जिले में लगने वाले मेला के नाम और उनकी सारी डिटेल, छोटे से छोटे मेला यहाँ पास पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक नज़र में देख लेते हैं कि हम इसके पहले क्या-क्या पढ़ चुके हैं। तो हम इसके पहले सतना जिले के बारे में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, और बाकी पार्ट में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें सतना जिला के अन्य नाम, जनजातियां, आप यहाँ पास पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। जिसको भी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ घाटी तक हमने पार्ट 8 में पढ़ लिया है। इसके बाद हम पार्ट 9 में पढ़ने वाले हैं मेला, ठीक है ना। और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो सतना जिला के खनिज हैं, संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं, और रोचक तथ्य जो हैं 1-2 लाइन में, ठीक है। और सतना जिले का नाम सतना क्यों पड़ा, तो ये सारी जानकारी हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सतना जिले के लगने वाले प्रमुख मेला और उनकी संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है सबसे बड़ा मेला, जो कि एमपीपीएससी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, चित्रकूट का गधा मेला। ये एक व्यापारिक मेला कहलाता है, जो कि औरंगजेब के समय से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास हम छोटी छोटी डिटेल पढ़ेंगे, इसके बाद पूर्ण रूप से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पास नाम पढ़ लेते हैं। पटपरनाथ का मेला, जो कि नौगौर में लगता है। महाशिवरात्रि के में और सावन मेला लगता है, जो कि शिव मंदिर की पूजा के उसमें लगता है। इसके बाद सिद्धनाथ मेला गोबराव में लगता है, और यहाँ पास गोबराव में पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ये किला जो आप देख सकते हैं, ऐसा किला सच में बना हुआ है। कभी अगर टाइम लगे तो आप घूमने जा सकते हैं। इसके बाद मैहर का नवरात्र मेला, जो कि पूरे राष्ट्र में जाना जाता है, यानी कि पूरे भारत देश में जाना जाता है, मैहर का मेला। इसके बाद विंध्य व्यापार मेला, जो कि सतना शहर में हर मतलब बीच-बीच में आयोजित होता रहता है। ये बाहर से आते हैं लोग, यहाँ एक मेला लगता है, यहाँ पास सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध रहती हैं। तो डिटेल से पढ़ने वाले हम। तो सबसे पहले नंबर पे पढ़ लेते हैं सतना जिले का जो चित्रकूट का गधा मेला है। ठीक है दोस्तों, इसे अनोखा व्यापारिक मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे अनोखे मेलों में से एक है, जो सतना जिले के धार्मिक स्थल चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास जो ये मेला है यह कहाँ लगता है, मंदाकिनी नदी के तट पर, जो कि मंदाकिनी नदी चित्रकूट में प्रवाहित होती है। इसके बाद कब लगता है, यह दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा से शुरू होकर 3 दिनों तक लगता है। इसके बाद इसकी खासियत क्या है, इस मेले की शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब के समय से मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के राज्यों की छत्तीसगढ़ से हजारों की संख्या में गधे और खच्चर व्यापार के लिए लाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि व्यापारी अपने अच्छे और तंदुरुस्त गधों का नाम फिल्मी सितारों जैसे सलमान, शाहरुख पर रखते हैं, ताकि उनकी अच्छी बोली लग सके। तो यहाँ पास आप समझ सकते हैं कि गधों का नाम भी हमारे जो एक्टर हैं उनके नाम पे रखा जाता है। इसके बाद सेकंड में आता है पटपरनाथ मेला, जो कि नागौर में लगता है। यह एक पूरी तरह स्थानीय और ग्रामीण परिवेश का धार्मिक मेला है, जो भगवान शिव को समर्पित है। स्थान यह सतना जिले के नागौर तहसील में स्थित पटपरनाथ मंदिर में लगता है। खासियत यह है कि यहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ स्थानीय ग्रामीण स्तर पर मेला लगता है, जहाँ आसपास के गांवों के लोग पूजा अर्चना और पारंपरिक खरीद बिक्री के लिए जुटते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिद्धनाथ मेला गुबराव, जो कि सुंदरिया पहाड़ के नाम से जाना जाता है, यहाँ लगता है। एक बहुत बड़ा एकदम सीधा ऐसे पहाड़ है, यहाँ पास चोटी में मतलब किला बना हुआ है। यहीं पास कभी घूमने जाइएगा, यहीं पास किला बना हुआ है। किला के साथ साथ अभी भी दीवारें खड़ी हैं, ये रियलिटी है। और इसके साथ यहीं पास रथ का चक्का डला हुआ है, बहुत भारी है, जो कि हिलाया नहीं हिलता 1-2 लोगों से। इसके बाद यह भी एक छोटा और ऐतिहासिक ग्रामीण मेला है, जो सतना के गुबराव क्षेत्र में सुंदरिया पहाड़ पर आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, यह उचेहरा तहसील के अंतर्गत आता है। खासियत, इस पहाड़ में ऊपर सदियों पुराने शिवलिंग और एक प्राचीन किले के अवशेष व तालाब मौजूद है। यहाँ लगने वाले मेले में
आसपास के अंचलों के ग्रामीण आते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेले में स्थानीय कला, मिट्टी के बर्तन और ग्रामीण की जरूरत की सामग्रियां मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है मैहर का नवरात्र मेला, जो कि आपने सुना ही होगा। ये सबसे बड़ा मेला कहलाता है, जो कि मैहर जिला में आता है। फिर भी एक बार डिटेल देख लेते हैं। हालांकि यह एक अलग जिला बन चुका है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह हमेशा सतना के ऐतिहासिक का हिस्सा रहा है। यह त्रिकूट पर्वत पर मां शारदा देवी धाम है, वहां मेला लगता है। बहुत भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। वर्ष में 2 बार यहाँ मेला लगता है, चैत्र में और शारदीय नवरात्रि के समय लगता है। ठीक है ना, एक जो चैत्र में लगता है नवरात्रि होती है, और एक जो दीपावली के बाद नवरात्रि होती है उसमें लगता है। फिर खासियत, यह विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, जहां देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ माहौल पूरी तरह भक्तिमय होता है। घूमने में भी बहुत आनंद आता है, यहाँ घूमने कभी भी जा सकते हैं। विंध्य व्यापार मेला सतना, यह भी सतना का एक मेला है। जहाँ कोई धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि एक आधुनिक व्यापारिक मेला है, जो सतना शहर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यह धार्मिक मेला नहीं है। यह जो सामान वामान विक्रेता होते हैं, जैसे दूर दूर से अचार, कपड़े, बहुत तरह की चीजें, गाड़ी, 4 व्हीलर, मतलब हर चीज यहाँ मेला लगता है। ये खास सतना में लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यह लगभग 2 साल में आयोजित होने वाला एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक मेला है। इस देश में लगभग 8 से अधिक राज्यों में व्यापारी आते हैं। लगभग 250 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाते हैं। यहाँ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू सामान और हस्तशिल्प का बड़ा बाजार सजता है। ठीक है दोस्तों, ये रहे सतना के जो प्रमुख मेले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सतना जिले के जो छोटे छोटे ग्रामीण मेले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है धारकुणी का मेला, जो मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर लगता है। यहाँ पर हम छोटी छोटी डिटेल पढ़ लेते हैं, इसके बाद लॉन्ग में डिटेल पढ़ेंगे। बरहुत का स्थानीय मेला, जो कि उचेरा तहसील के अंतर्गत आता है, यह बौद्ध पूर्णिमा में लगता है। माधोगढ़ का मेला मकर संक्रांति और मड़ई परंपरा पर आयोजित होता है। गैबीनाथ का मेला, जो कि बिरसिंहपुर में है, और रामनगर और अमरपाटन का मड़ई मेला, गुप्त गोदावरी और सत्यनी अनसुईया के मेले। तो इनकी डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है धारकुणी का मेला, जो कि मझगांव क्षेत्र में आता है। धारकुणी आप पहले पढ़ चुके हैं। यह चित्रकूट के बांदा जिले में थोड़ा सा आता है और थोड़ा सा सतना जिले में आता है, मध्य प्रदेश के। इसके बाद धारकुणी के आश्रम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह सतना के मझगांव ब्लॉक के पास घने जंगलों के बीच स्थित है। यह बहुत ही अच्छी जगह है, आप कभी घूमने जाएंगे ना तो बहुत शांत इलाका है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कब लगता है? यह मकर संक्रांति के 14 से 15 जनवरी और महाशिवरात्रि के अवसर पर लगता है। खासियत यह है कि यहाँ सच्चिदानंद जी महाराज की गुफा और सुंदर झरने हैं। मेले के दौरान आसपास के आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के लोग यहाँ पवित्र कुंड में स्नान करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। यह पूरी तरह प्रकृति और अध्यात्म से जुड़ा मेला है। यहाँ पास एक कुंड भी है, आप घूमने जाइए कभी तो कुंड में जरूर नहाइएगा, बहुत ही प्यारा है, घूमने में तो बहुत अच्छा लगता है। बरहुत का स्थानीय मेला है। बरहुत अपने ऐतिहासिक और शुंगकालीन बौद्ध स्तूपों के अवशेषों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके बाद खासियत यह है कि बुद्ध पूर्णिमा और कुछ विशेष स्थानीय त्योहारों पर यहाँ के ग्रामीण और ऐतिहासिक प्रेमी इकट्ठा होते हैं। हालांकि यह कोई बड़ा व्यापारिक मेला नहीं लगता, लेकिन पुरातत्व और स्थानीय इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यहाँ एक छोटा सांस्कृतिक जमावड़ा जरूर होता है। ये छोटे छोटे मेले हैं, बहुत मतलब राष्ट्र जैसे पूरे भारत देश में नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है माधवगढ़ का मेला, जो सतना से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक माधवगढ़ किले के पास स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे आयोजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, खासियत यह है कि यहाँ के प्राचीन मंदिरों और किले के आसपास मकर संक्रांति या विशेष त्योहारों पर स्थानीय ग्रामीण मड़ई, ठीक है, एक छोटा ग्रामीण मेला का आयोजन करते हैं। यहाँ स्थानीय कारीगर अपने हस्तशिल्प और मिट्टी के बर्तन बेचने आते हैं। इसके बाद गैबीनाथ का मेला बिरसिंहपुर में जो आयोजित होता है। बिरसिंहपुर में स्थित भगवान शिव का गैबीनाथ मंदिर विश्व क्षेत्र में सबसे प्राचीन और श्रद्धेय शिव मंदिरों में से एक है। कब लगता है?
महाशिवरात्रि और सावन के महीने में आप घूमने जा सकते हैं। इसके बाद खासियत यह है कि महाशिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेला लगता है। ये थोड़ा सा बड़ा मेला लगता है। मानता है कि यहाँ स्थानीय स्थापित शिवलिंग स्वयंभू अपने आप प्रकट हुआ है। इस मेले में सतना के अलावा पन्ना, रीवा, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती गांव में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रामनगर और अमरपाटन के क्षेत्र में मड़ई में जो है वहां मेला लगता है। रामनगर तहसील के ग्रामीण इलाकों में दीपावली के बाद मड़ई परंपरा बहुत महत्व है। ठीक है, ये थोड़ा सा रूरल एरिया है, तो इसकी वजह से यहाँ अभी भी पुरानी परंपराएं बहुत ज्यादा चलती हैं। खासियत यह है कि यह विशुद्ध रूप से लोक संस्कृति का मेला है। इसमें यादव समाज द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक अहीर नृत्य मौन चराई प्रमुख आकर्षण होता है। गांव के चौपालों पर लगने वाले इन छोटे मेलों में चाट, पकौड़ी, बच्चों के खिलौने और घरेलू सामानों की दुकानें सजती हैं। इसके बाद गुप्त गोदावरी और सती अनसुईया के मेले जो कि चित्रकूट में लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। चित्रकूट तो आपको पता ही है, सतना जिले के सीमा में आता है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। इन दोनों पवित्र स्थलों पर भी साल भर में छोटे छोटे मेले जैसे माहौल रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद खासियत यह है कि विशेष रूप से अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के समय यहाँ छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर मेले लगते हैं। ग्रामीण अपनी उपज और पारंपरिक वस्तु बेचते हैं। यानी मेला तो आप समझ सकते हैं कौन कौन से, बस आप नाम ध्यान रख लीजिए। इसके बाद बहुत छोटे छोटे मेला है, यहाँ पर हम शॉर्ट में डिटेल बता देते हैं। इसकी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, हालांकि है, मैं दिखा दूंगा, जिसको भी पढ़ना है तो आप अपने से पढ़ सकते हैं। यहाँ पास 12 है। सबसे पहले नंबर आता है चित्रकूट, जो कि गिद्ध पर्वत का मेला कहलाता है। ठीक है, मकर संक्रांति को लगता है और जटायु से संबंधित प्राचीन गुफाएं, गन्ने, खुरमा की दुकानें भी लगती हैं। फिर सेकंड में आता है सिंहपुर का ऐतिहासिक मेला। यह महाशिवरात्रि और कुआर में लगता है। शिव मंदिर है, रीवा रियासत में के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नीलकंठ आश्रम है, यह कार्तिक पूर्णिमा महाशिवरात्रि का मेला लगता है। यह संतों का मेला होता है, भजन कीर्तन होता है और आदिवासी वेशभूषा का परंपरा होता है और साथ में यहाँ पास भंडारा जरूर होता है। इसके बाद बटनवारा का शिवरात्रि मेला है, जो कि महाशिवरात्रि में लगता है। पशुपतिनाथ का मेला कार्तिक पूर्णिमा में लगता है और सुआ गोधा का मेला जो कि मझगवा क्षेत्र में लगता है मकर संक्रांति के दिन। ठीक है दोस्तों, भरजुना का मड़ई मेला, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। माधवगढ़ का साईं बाबा का उर्स मेला, बटोही बाबा का मेला। इसके बाद कड़ती का मेला। ठीक है दोस्तों, ये कोटा तहसील के अंतर्गत आता है। और जसो का ऐतिहासिक मेला, यह जसो आपके नगौद क्षेत्र में आता है। इसके बाद परसमनिया का पठार जो है वहां पर आदिवासी मेला लगता है बसंत पंचमी को। यहाँ पर शुद्ध शहद मिल जाती है और जड़ी बूटी मिल जाती है। जिसको भी आपको अगर आदिवासी से संबंधित जानकारी लेना है या सामान वस्तुएं खरीदना है तो यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब अगर जिसको भी लॉन्ग में डिटेल पढ़ना है तो आप यहाँ पास पढ़ सकते हैं। मैं लॉन्ग में भी रखा हूँ, लेकिन मैं यहाँ लॉन्ग में नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको एक एक लाइन से करके। ये रहा छोटे मेले, ये दूसरा नीलकंठ आश्रम मेला और बटनवारा का महाशिवरात्रि मेला। इसके बाद आते हैं विस्तार, ये है पशुपतिनाथ का मेला, सुआ गोथा का मेला। स्क्रीनशॉट लेके आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पास केवल दिखा रहा हूँ। जिसको पढ़ना हो डिटेल में तो भरजुना का मेला, मड़ई का जिसे मेला कहा जाता है, अमरपाटन तहसील में आता है। माधव साय का बाबा का उर्फ मेला, यह सतना नजीराबाद में लगता है, खास सतना में। इसके बाद बटोही बाबा का मेला रामपुर बघेलान के अंचल के अंतर्गत आता है। रामपुर बघेलान आपकी एक तहसील है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर कड़की का मेला जो कि कोटर तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जसो का ऐतिहासिक मेला जो नगौद के पास लगता है और परसमनिया पठार का आदिवासी मेला। मेरे मानना है कि आदिवासी मेला जरूर घूमना चाहिए, परसमनिया भी जरूर घूमनी चाहिए है। आपको मिनी पचमढ़ी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम ये सारी जानकारी सतना के जितने भी मेले हैं इस वीडियो में पढ़ लिए हैं।
इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत है या कोई मेला छूट रहा है और जानकारी लेना चाहते हैं सतना से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है तो वहां से जो भी आपको डिटेल चाहिए वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।